दोस्तों जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं अथवा जो आईटीआई कर रहे हैं या जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आईटीआई की जॉब जो है किन किन कारणों से नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक आईटीआई करने वाले की जॉब लग जाती है। आईटीआई में जॉब लगने के लिए आपके पास कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनको पूरा करना जरूरी होता है। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग कर देते हैं जिसके बाद में आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की आईटीआई की जॉब नहीं लगती है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो जॉब के लिए ही कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए हमको नहीं लगता है कि कोई आईटीआई करता भी है। फिलहाल अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब पाना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अनुसरण करना ही पड़ेगा। अगर आप इन बिंदुओं का अनुसरण नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि मैं भी एज ए गवर्नमेंट सेक्टर की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूं, तो आप इन बिंदुओं का अनुसरण नहीं करेंगे और आप चाहते हैं कि मुझे जॉब लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव भी हो पाएगा। बर्बाद नहीं करते, सीधे टॉपिक सीधे बिंदु पर आते हैं। आईटीआई के बाद जॉब किन किन कारणों से नहीं लगती है उनमें सबसे पहला बिंदु होता है कि आपकी जो आईटीआई ट्रेनिंग होती है, आपकी जो प्रशिक्षण होता है वो गुणवत्ता विहीन होता है। आपके पास वो जानकारी ही नहीं होती है। आपने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट की है, अगर आपको उस ट्रेड के बारे में जानकारी नहीं है, उस ट्रेड में कौन कौन से आपके इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या आपका सिलेबस होता है, कौन कौन से काम उस ट्रेड के अंतर्गत होते हैं, उसकी जानकारी आपको नहीं है और किस प्रकार से थ्योरी व प्रैक्टिकल को आपस में कंबाइंड करना है, ये जानकारी ही आपको उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षण ही आपने अच्छी तरीके से नहीं किया है। आप एडमिशन करा लिया आईटीआई में और आईटीआई में क्लास लेने के लिए गए ही नहीं है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की आईटीआई हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो। गवर्नमेंट सेक्टर में तो थोड़े बहुत बांड होते भी हैं कि आपकी अटेंडेंस 80%, 70% या 75% होनी जरूरी है, लेकिन प्राइवेट संस्थान से आईटीआई करने वालों के लिए सबसे ज्यादा समस्या होती है कि उनके पास प्रशिक्षण, उनके पास नॉलेज ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी अगर ट्रेनिंग, आपने उस ट्रेनिंग के दौरान कुछ सीखा ही नहीं है तो आपको जॉब किस आधार पर मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है। दूसरी बात यह होती है कि प्रैक्टिकल भी बहुत सारे लोगों का कमजोर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो बहुत सारी थ्योरी की चीजें आपको उसमें कवर हो जाती हैं। तो प्रशिक्षण की गुणवत्ता व कम स्किल सबसे बड़ा कारण होता है आईटीआई की जॉब न लगने का। दूसरा जो होता है अनुभव की कमी अथवा अनुभव की कमी, दोस्तों ये कह सकते हैं अनुभव की कमी। आईटीआई करने के बाद जो लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग उन्होंने अच्छी तरीके से कंप्लीट की नहीं, मान लिया ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट भी की, तो जब तक उन्हें जानकारी नहीं हो पाती है कि आईटीआई की जॉब पाने के लिए मुझे किन किन चैप्टरों को ज्यादा गहनता से पढ़ना पड़ेगा, तब तक आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, तब तक आप उस कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग मिलते हैं जो लोग ऑलरेडी डीआरडीओ, भाभा, इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयारी कर रहे होते हैं अथवा तैयारी कर चुके होते हैं या फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होता है। उनके माध्यम से अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो अभी आपको जानकारी लग पाती है कि कैसे कैसे तैयारी की जाती है, क्या क्या कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, वो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान मिल जाती हैं। तीसरा जो आईटीआई में जॉब लगने का मुख्य कारण होता है वो प्रतिस्पर्धा होता है, क्योंकि आईटीआई के इतने ज्यादा ट्रेनिंग हो चुके हैं, इतना ज्यादा आईटीआई में कंपटीशन हो चुका है। प्राइवेट संस्थान से भी आईटीआई कर रहे हैं, गवर्नमेंट संस्थान से भी आईटीआई कर रहे हैं, लगातार बैच पे बैच निकलते जा रहे हैं, लेकिन जॉब जो है सीमित संख्या में निकल रही है। जॉब कहीं निकलती भी है तो उसमें 100 निकल गई, 200 निकल गई, 200 तो हमने बहुत बोल दिया है, 10, 20, 30, 50 तक वैकेंसी उसमें निकलती हैं और ऑल इंडिया एग्जाम उसमें होता है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है खास करके आईटीआई में। तो अगर आपके पास स्किल, प्रशिक्षण, गुणवत्ता भी है तो आप जॉब पा जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव ही हो पाएगा। तथा दोस्तों ये होता है कि अगर आपकी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं लग पाई है तो आप जाहिर सी बात है कि प्राइवेट का रुख करेंगे। प्राइवेट में जो देखते हैं वो बेहतर योग्यता को ही वरीयता देते हैं। आईटीआई करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है अथवा आपने डिप्लोमा किया है तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा उनको वरीयता मिल जाती है, तो वहां पर आप फिर जाते हैं। तो मैं तो ये राय दूंगा कि आपको आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप के दौरान ही अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं उसको। ये नहीं कहता हूं कि आप दोनों कोर्स एक साथ कीजिएगा, आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद में अथवा आप अप्रेंटिसशिप को ब्रेक कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आप नहीं कीजिएगा, सीधे डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने लगिएगा। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आपको बेहतर योग्यता को वरीयता मिलती है तो उसका भी आपको अल्टरनेट तलाशना जरूरी होता है।
पांचवा पर सबसे महत्वपूर्ण होता है आईटीआई में जॉब नहीं लगती है, उसका कारण होता है कम कम्युनिकेशन व नेट अपडेट रहने के कारण। कम कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि जो आपके सीनियर हैं, आपके सर हैं या आपके जो भी साथ में रहने वाले हैं, उनसे लगातार कम्युनिकेशन आपको बनाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ किन किन विभागों में जॉब आ रही है, कौन कौन से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है, कहाँ कहाँ रेलवे में वैकेंसी आ रही है, डीआरडीओ में आ रही है, इसरो में आ रही है, भाभा में आ रही है, कहाँ कहाँ वैकेंसी आ रही है। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन लगातार अपडेट रहना पड़ेगा। इंटरनेट के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है, तो इंटरनेट का भी आपको समय समय पर अनुसरण करना रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आईटीआई कंप्लीट कर लिए, उनको पता ही नहीं लग पाता है कि जॉब कहाँ निकल रही है, कहाँ नहीं निकल रही है। ऐसी स्थिति में उनको तैयारी तो उनकी अच्छी है, स्किल अच्छा है, प्रशिक्षण उन्होंने अच्छा किया है, अप्रेंटिसशिप भी कर लिया है, बहुत बढ़िया उनका थ्योरी और प्रैक्टिकल हो गया है, लेकिन जब जानकारी ही नहीं लग पाएगी कि जॉब निकल कहाँ रही है, तो आप जॉब कैसे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाती है। तो आप लोगों के लिए विशेष राय है कि लगातार नेट अपडेट रहिएगा, लोगों से जुड़े रहिएगा और लगातार तैयारी करते रहिएगा अगर आप आईटी में जॉब पाना चाहते हैं।